नमस्कार, स्वागत है आपका चुनावी चुस्की में। और चुनावी चुस्की में आज हम पहुंचे धार का ये मेन मार्केट है और यहाँ पर जो अंदाज है, ये मालवा बेल्ट है और लोगों का अंदाज है नाश्ता होता है, उसके बाद चाय पर चर्चा भी होती है। अभी लोग बाग यहाँ पर नाश्ता भी कर रहे हैं, चाय भी पियेंगे। लोगों से हम जरूर चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, जानेंगे लोकल के क्या मुद्दे हैं, आखिर विधानसभा चुनाव में क्या माहौल है, किन मुद्दों पर लोग वोट डालने वाले हैं, चर्चा करेंगे। भाई साहब, क्या चल रहा है धार में? युवा हैं भाई साहब, युवा हैं, और आप लोग नहीं बोलेंगे तो फिर? धार में चुनाव माहौल बहुत अच्छा चल रहा है और धार से उसमें तो निर्दलीय के ही चांस है पूरे। कुलदीप सिंह बुंदेला जी के ही, उनके पिताजी ने जो काम किए थे वो पूरे धार को पता है और उनके जो काम थे विकास के, उन्होंने बहुत काम किए थे विकास के। रोजगार दिया था लोगों को, बहुत सारा काम किया था उन्होंने धार के लिए। कंपनियां खुलवाई थी पीतमपुर में, तो उनका ही चांस है और वही चुनाव जीतेंगे। नहीं, आपने निर्दलीय की बात की, एक और बागी है वो भी मैदान में है। जी है, बाकी उनका इतना नहीं है जितना उनके जो पिताजी ने काम किया था मोहन सिंह बुंदेला जी ने, उनके बराबर वो नहीं है। अच्छा, लोकल के मुद्दे हैं। रोजगार बेरोजगारी मसला है अपने लिए। रोजगार की बात करें तो नीना वर्मा ने जो काम किया है वो बिल्कुल जनता को पसंद नहीं आ रहा है। और फिर दूसरी बात रही है तो कांग्रेस पार्टी ने जो गुंडे व्यक्ति को जो टिकट दिया है, अभी महीने भर पहले जेल से आए और उनको टिकट दिया है, तो ऐसे कांग्रेस वाले भी बटन नहीं दबाएंगे कांग्रेस को। विकल्प क्या बचता है? आप बता रहे हैं नीना वर्मा जी ने काम नहीं किया है, कांग्रेस दोनों पार्टी को धार में नहीं चाह रहे, इसीलिए तो निर्दलीय की बात कर रहे हैं भैया। अच्छा, हाँ, इसीलिए जिला अध्यक्ष, बीजेपी के जिला अध्यक्ष अभी उनने फॉर्म भरा है, उनने भी फॉर्म भरा है। चलिए और भी बात करेंगे। भाई साहब, क्या चल रहा है यहाँ पर धार में? क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है? वैसे जैसा भी भाई साहब ने बोला कि धार में कार्य नहीं हुआ, हम सभी धार में पारिवारिक रूप से रहते हैं। धार एक बहुत छोटा शहर है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि धार में नीना वर्मा के अलावा कार्य किया किसने अभी तक? माननीय विक्रम जी वर्मा को धार की जनता विकास पुरुष के नाम से जानती है और ये नाम उन्हें धार की जनता ने दिया है। उन्होंने कुछ विकास तो किया होगा, तभी उन्हें विकास पुरुष बोला जाता है। पिछली 3 बार से वो विजेता है, 4 बार माननीय वर्मा जी विजेता रह चुके हैं। इस बार फिर कमल का फूल पे बटन दबेगा और भारतीय जनता पार्टी भारी मोहब्बत से विजय होगी। अच्छा, बागियों की बात हो रही थी। बागी तो कांग्रेस से भी मैदान में है, बीजेपी से भी मैदान में, खेल नहीं बिगाड़ेंगे किसी का? ये दोनों बागी जो है वो अपने नेताओं से असंतुष्ट है और ये अपने आत्मसम्मान, स्वाभिमान के कारण मैदान में है। कांग्रेस के जो कुलदीप सिंह बुंदेला है वो बहुत साफ छवि और युवाओं के लिए धार में हमेशा तत्पर रहते हैं। उनके साथ जो पार्टी ने छल किया है, जो धार में आज विधानसभा के प्रत्याशी है बालमुकुंद सिंह गौतम, उन्होंने पूरी धार की जनता जानती है कि उनका हक मार के वो टिकट पैसे द्वारा खरीदा गया। कुलदीप बुंदेला जी का जिक्र हो रहा है। भाई साहब, बार बार जिक्र आ रहा है कि भाई कोई सिंपैथी वाला मसला हो गया क्या कुलदीप बुंदेला जी के साथ? सिंपैथी तो है भाई साहब कुलदीप बुंदेला के साथ। धार में इसलिए सिंपैथी है कि स्वर्गीय उनके पिताजी स्वर्गीय मोहन सिंह बुंदेला जी ने बहुत विकास कार्य किए हैं। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो कुलदीप बुंदेला का और बुंदेला परिवार का योगदान है। पार्टी से टिकट की मांग की थी उन्होंने, पार्टी ने किन्हीं और को टिकट दिया, वो खैर वो अब उनका मैटर है पार्टी का। लेकिन कुलदीप बुंदेला का ये है कि युवा है, बेदाग छवि है, अच्छी प्रत्याशी है, मतलब लोगों की पसंद है। गांव में जो अभी हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो जो पब्लिक में उनको मिल रहा है, रिस्पांस मिल रहा है, गांव में जो जनसंपर्क उनका बहुत तगड़े लेवल पे हो रहा है, उससे लगता है कि कुछ परिवर्तन धार में होगा। अच्छा, लेकिन पार्टी का वोट तो मिलेगा नहीं, फिर आप केवल निर्दलीय के तौर पर इतने वोट हासिल कर पाएंगे? नहीं, निश्चित तौर पर पार्टी का वोट भी मिल सकता है उन्हें, क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते आप, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, चुनाव व्यक्तिगत संबंधों पे भी आधार है, व्यक्ति विशेष भी देखती है जनता। अगर पार्टी का वोट नहीं मिलता तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार नहीं बनाती, पंजाब में नहीं बनाती, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये इनका जन्म नहीं होता। तो ऐसे हो सकता है, मुझे लगता है कि शायद हो सकता है। बड़े उदाहरण दे रहे हैं भाई साहब कि आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जिक्र कर रहे हैं। ये बिल्कुल दादा, क्या चल रहा है धार में, क्या मसले हैं अपने, जिन आधार पर इस बार वोट डालेंगे 17 तारीख को? शिक्षा है ना, पार्किंग,
मतलब जनसंख्या इतनी है कि है ना, मास्टर प्लान जो बोलते हैं वो अभी तक लागू नहीं हुआ है ना। शिक्षा के लिए सिर्फ एक ही कॉलेज है ना, दूसरे कोई कॉलेज नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा विधायक बने या ऐसा सांसद बने जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सके। बड़ी बड़ी बात है भाई साहब, युवा हैं आप, मेरे ख्याल में अच्छी सही रोशनी डालेंगे, खाते भी रहिएगा, लेकिन एजुकेशन को लेके मसला है क्या अभी? क्या कॉलेजेस या जी, मुझे लगता है कि विगत जितने वर्षों में प्रदेश ने कांग्रेस का जो अत्याचार और जो प्रहार इस मध्य प्रदेश पे देखा है, उसके बाद से जब से भाजपा सरकार प्रदेश में आई है तब से सिर्फ और सिर्फ विकास ही हुआ है। तो इस बार भी बिल्कुल बेहिचक भाजपा सरकार ही आ रही है मेरे हिसाब से। और यहाँ पर जैसे हम धार में बैठे हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी एक बदलाव की लहर चल रही, तो उसका कुछ बोल नहीं सकते कि जनता किधर की ओर जाती है। अगर जिले की बात करें तो अभी भी 5-2 वाला मसला है। जी हाँ, वो ऐसा दिख तो रहा है, पर देख सकते वो तो मेरे हिसाब से बाद में पता पड़ेगा कि क्या होना है और क्या नहीं होना है। नहीं, खाते भी रहिएगा, चर्चा भी करते रहिए, चाय भी पीते रहिए। भाई आप लोग युवा हैं भाई, अगर आप लोग नहीं बोलेंगे मसले पे तो भाई जनता कैसे माइंड सेट करेगी? धार में क्या होने वाला है, क्या चल रहा है, क्या मसले हैं? धार में कुछ नहीं होने वाला, भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। वोट, अपने जो मसले हैं, वोट का आधार क्या होगा? जिस आधार पे आपको लगता है कि बीजेपी स्ट्रांग है? हम तो हिंदुत्व की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी आएगी। वह 2 शब्द बोलना चाहते हैं। नीना वर्मा विजय होगी धार से। अभी चर्चा हो रही थी, आपके साथ में बैठे हुए हैं भाई साहब, वो कह रहे थे कि निर्दलीय इस बार कुछ खेल बिगाड़ सकते हैं। ऐसा बोलते हैं पर ऐसा दिखता नहीं है। हाँ, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ प्रदेश स्तर पर कहा जा रहा है, एक चर्चा है कि कुछ बदलाव की गुंजाइश है। अब देखो, समय बताएगा। दादा हमारे साथ हैं, दादा के पास चलेंगे। दादा ने कई चुनाव अपनी आंखों से देखे होंगे और शायद इनसे ज्यादा अनुभव किसी और के पास नहीं होगा। दादा, क्या चल रहा है धार में? चल रहा है अभी तो सब दोनों का प्रचार चल रहा है। अच्छा, अभी आगे क्या कह सकते हैं इनका? अभी जब चुनाव, ये तो वोटिंग के बाद ही मालूम पड़ेगा। माहौल समझ में आने लगता है भाई। मुद्दे इस बार क्या हैं? इस बार माहौल तो जैसे कि अभी यही है, अभी तो दोनों का चल रहा है, पर बाकी ज्यादातर अपनी बुद्धि से काम लेना है। अपना बुद्धि से काम करें, जो बुद्धि कहेगी वो काम करेंगे। जो लोकल धार का अगर हम जिक्र करें, दोनों पार्टियों से निर्दलीय हैं, वो क्या खेल बिगाड़ने का काम नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, पर वो सक्सेस नहीं होंगे सर, सक्सेस नहीं होंगे। क्योंकि बगावत करना अच्छी बात नहीं। कायदा तो पार्टी का साथ देना चाहिए, कोई भी हो देना चाहिए। वो गद्दारी कर रहे हैं वो अपने। अच्छा, एक चर्चा जरूर आई थी स्वास्थ्य को लेकर कि भाई एक जिला अस्पताल अकेला है जिसमें भी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है, जो सबकी आम जरूरत है। नहीं, वहाँ तो चल रहा काम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं हो, चल जाता है। स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं पर्याप्त हमारे शहर में अभी तो ठीक चल रही है। बाकी सड़क, बिजली, पानी सब अब नहीं है मसला। हाँ, अब ये तो ठीक है, अब चलता रहता है इसमें, ये तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ये तो बंद चालू चलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं। चलिए, छोटी छोटी बातें चलती रहती हैं और कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। एक तरफ नाश्ता भी चल रहा है, एक तरफ चाय भी चल रही है। हालांकि लोगों को बोलने में थोड़ी सी संकोच जरूर होती है, क्योंकि भाई व्यापारियों का अपना मसला होता है कि भाई कौन आ गया और फिर किससे नाराजगी लेनी है, दुश्मनी लेनी है। रोजगार का मुद्दा है, मेडिकल कॉलेज की बातें करी गई थी। कारण ये है कि जो इस बार जो टिकट वितरण हुआ कांग्रेस पार्टी से, वो कुछ ठीक ठाक हुआ नहीं। जो सेकंड लिस्ट जो आई थी कांग्रेस पार्टी की, वो हिसाब जो लहर थी वो चेंज हो चुकी है। और जो सोचते हैं जो लोग कि हम व्यक्ति को वोट नहीं दें, तो ऐसा नहीं है। हर पार्टी अपने अपनी जमीन रखती है, अपने बनाती है अपनी पार्टी। पर यह है कि यहाँ पे धार में बहुत गलत हुआ है। बहुत साल से मेहनत करवा ली पार्टी ने और पार्टी ने टिकट नहीं दिया। और जो जनाधार है कुलदीप जी बुंदेला का, वो जनाधार बहुत शानदार है। बहुत उनके पिताजी विकास पुरुष थे धार के, उन्होंने बहुत काम किया धार के लिए। और उनके जो बेटे हैं वो भी धार के लिए हर तट पे खड़े रहते हैं, 24 घंटे व्यक्ति के लिए रहते हैं। जब भी उनको फोन लगाओ व्यक्ति का काम हो जाता है। तो इंसान वो चूज करता है। इंसान ही चाहता है अपना काम हो, अपनी सिटी का काम हो, अपने शहर का काम हो, अपने प्रदेश का काम हो। तो वो उनके पिता। अच्छा, परिवार भी कोई मसला है क्या? काफी लंबे समय से विक्रम वर्मा जी के परिवार के पास ये सीट है। परिवारवाद भी है यहाँ पे, क्योंकि 35-40 साल से सीट ये जो वर्मा जी के हाथ में है। तो उसी के लिए जो पूर्व जिलाध्यक्ष राजीव जी यादव वो भी मैदान में है। उनका भी ये कहना है कि अब परिवर्तन हो।
कांग्रेस ने परिवर्तन नहीं किया, 20 साल से एक ही व्यक्ति को टिकट मिलती जा रही है, तो इससे हर धार 201 का हर व्यक्ति इस चीज से नाखुश है। वो ये चाहता है कि परिवर्तन हो। दोनों पार्टी ने परिवर्तन नहीं किया है और इसलिए ये सब हुआ है। चलिए, तो एक टिकट जो वितरण था वो बड़ी नाराजगी है। बस अब टिकट को लेकर यहाँ पर जिक्र करके रिपीटिशन, चेहरे रिपीट कर रहे हैं, वो लगता है वो नाराजगी की वजह बनती है। नाराजगी की वजह बनती है, बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब गौतम परिवार इतने साल से तीन बार का चुनाव हो गया है, अभी तक जीता है नहीं जीता है। पैसे के दम पे टिकट दे रहे हैं। हो सकता है कांग्रेस पार्टी के पास फंड की कमी है। योजना है जो निकाल रही है कांग्रेस पार्टी, योजना निकाल रही है, तो हो सकता है कि इनसे जो टिकट बेच के वो योजनाएं पूरी करेगी कांग्रेस। लगता तो यही है। अच्छे उम्मीदवार है। बुंदेला जी का इतना बड़ा काम रहा, भैया ने समझाया आपको, क्या विकास पुरुष नाम से जाने जाते थे, मतलब बहुत रोजगार दिया उन्होंने। चलिए, ये बड़ी बात है। चलिए, हम और कोशिश करेंगे लोगों से बात करने की। हालांकि यहाँ पर लोग अवॉइड करते हैं चीजों को। दादा, आखिरी सवाल आपसे और लेंगे। दादा, आपने बहुत अच्छे से बोला था, इससे पहले भी बात की थी, तो प्रदेश का थोड़ा सा और बताइएगा, क्या यहाँ पर जिले की और प्रदेश को लेके क्या भावनाएं हैं धार में? प्रदेश को लेके बहुत ही स्पष्ट सा बहुमत है कि हर व्यक्ति विकास चाहता है। और जिस प्रकार अभी थोड़ी देर पहले हमारे भाई ने बोला कि हिंदुत्व, हर व्यक्ति हिंदुत्व चाहता है, राम मंदिर, 370, इन सबको लेके प्रदेश में स्पष्ट बहुमत मिलेगा मोदी सरकार को। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजय होगी और मध्य प्रदेश, राजस्थान सभी दूर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। अच्छा, लेकिन एक बात कांग्रेस बार बार दोहराती है, वो कहती है कि भाई राम मंदिर से या हिंदुत्व से क्या रोजगार मिल जाएगा? रोजगार राम मंदिर तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक जो हर व्यक्ति के मन में पिछले 70 साल से विषय है कि रामलला कब बैठेंगे, वो सांत्वना तो मिलेगी। 370 जो हमारे इतने भाई पीड़ित थे कश्मीर में, कई वर्षों से वो आंदोलन चल रहा था, वो तो खत्म हुआ है। और रोजगार की आप बात करें तो कई योजनाएं भाजपा की ऐसी है जिसमें युवाओं को रोजगार मिला है, हमारी माता बहनों को कई प्रकार के लाभ मिले हैं। आज आप अगर सब तरह से जोड़े तो सरकार तकरीबन 8,000 रुपए से 25,000 रुपए तक पर परिवार में योजनाओं के माध्यम से दे रही है। वो बहुत बड़ी उपलब्धि है भाजपा के लिए। चलिए, ये बड़ी बात आपने कही। अब या ये कहें कि मसला केवल लोकल भी नहीं है, बल्कि मसले और भी हैं जो राष्ट्रीय स्तर के मसले, वो भी एक आधार होंगे वोट का। भाई साहब, क्या चल रहा है धार में? धार में क्या होने वाला है? 17 तारीख को वोट होने वाला है, क्या है इशू धार में? तो भैया बीजेपी की लहर है। अच्छा। और बीजेपी ही आएगी ऐसा लगता है जी। अब पहली बात तो 3-4 जने लड़ रहे हैं। हाँ। तो अपन बोल नहीं सकते क्या आने वाला है, मगर अब जहाँ तक है वहाँ तक बीजेपी का ही। अच्छा, चर्चाएं क्यों, कारण क्या है? क्योंकि कांग्रेस का अलग है, बीजेपी का दल भी है, कांग्रेस का ही बड़ा दल है, और साथ में राजू भैया का भी अच्छा खासा वो है प्रभाव, मतलब व्यक्तिगत संपर्क अच्छे हैं उनके, तो उनका भी मतलब अच्छा है, मतलब इसलिए थोड़ा बातचीत हो रही है बस इसी कारण जी। बाकी एक मूड जरूर हमने जानने की कोशिश की है धार में, जो आपको समझ आ रहा होगा लोकल मसले भी हैं, लोकल मसलों के साथ राष्ट्रीय मसले भी हैं जो बड़ा फैक्टर हैं, और हो सकता है कि इन राष्ट्रीय मसलों पर बीजेपी को इसका फायदा भी मिले। तो चुनावी चुस्की में आज धार से इतना ही। कैमरामैन अजय तंवर के साथ प्रशांत कटारे, न्यूज़ 18।